ओम गुरुदेव। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आज 2016 साल का आखिरी दिन था। दत्त जयंती के दिन परम पूज्य गुरुदेव जी ने प्रवचन में जो विषय लिया उसी विषय के थोड़ा आगे ले जाने वाला आज का सत्संग था। परम पूज्य गुरुदेव जी ने कहा, सत और असत कर्म में क्या भेद होता है, शाश्वत और नश्वर कर्म में क्या अंतर होता है, समझने का प्रयास करो। मैं थोड़ा कहता हूँ, आप ज़्यादा समझो। असत कर्म, मैं, मेरा और मुझे, हम अपने शरीर को मैं समझकर कर्म करने में जीवन यापन कर रहे होते हैं। एक साल हम और बड़े हुए ऐसा समझते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम एक साल और बूढ़े हुए और हम मृत्यु के समीप जा रहे हैं। इसकी ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता और हम पर भोग का प्रभाव, सत्ता का प्रभाव, मान बढ़ाई का प्रभाव, वर्चस्व का प्रभाव, कम शब्दों में कहे तो कणक कांता, लौकिकता और सत्ता का प्रभाव बढ़ता रहता है, जो कि शरीर अभाव की ओर जा रहा है। एक दिन जल जाने वाला, एक दिन मिट्टी होने वाला शरीर में मैं के लिए ही हम असत कर्म करते ही रहते हैं। 5-10 हज़ार के लिए अपने कर्म में अशुद्धि लाते हैं, कहते हैं और करते हैं। सच ना चले वह झूठ सही। अरे, शरीर के लिए शुद्धता जरूरी है, इसलिए नहाना ठीक है, लेकिन नहाते ही जा रहे हो बहुत देर तक, वक्त का कुछ ख्याल भी नहीं। सुनो, मछली जन्म भर पानी में रहती है लेकिन उसकी बू नहीं जाती। बच्चों के लिए संपत्ति इकट्ठी किए ही जा रहे हो, उस नशा में खुद का जीवन खपा रहे हो, लेकिन ये भी भूल गए कि बच्चा भी अपना कुछ नसीब साथ में लेकर आया होगा, उसके भी कुछ अपने कर्म होंगे। एक ने कहा, गुरुदेव, हम किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन कोई हमें दुख दे रहा है, हमारी बदनामी कर रहा है, हमें परेशान कर रहा है, उसके झमेले में हमें खींच रहा है, वो ही हमें तकलीफ दे रहा है। अरे भाई, महापुरुषों का कहना है कि उसका बर्ताव तुम्हें बुरा लग रहा है, उसके बर्ताव के कारण तुम उसे बुरा समझ रहे हो, लेकिन हो सकता है तुमने ही पहले कभी ऐसे कर्म किए होंगे, उसका फल तुम्हें उसी के माध्यम से मिल रहे होंगे। जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। अब अकर्म क्या है? जो स्वयं का भी और दूसरों का भी हानि पहुंचाता है, उसे अकर्म कहते हैं। सत्कर्म, सत है भगवान और वो आत्मा के रूप में, अंश रूप में अंदर मौजूद है। ऐसे समझकर उस आत्मा को हमें समझना होगा। ये आत्मा कभी मरती नहीं, परमात्मा स्पर्श श्वास रूप में इसे होता रहता है। इसलिए तो जब तक श्वास चलती है तब तक शरीर जीवित है, बाहर गई हुई श्वास अंदर नहीं आई तो शरीर मर जाता है। इसलिए जब तक ये आत्मा इस शरीर के अंदर मौजूद है तब तक हमें परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। इसके लिए जरूरी है सत्संग, और सत्संग हमारे आत्मा के ऊपर जो जो परतें हैं वो खुलती जाएगी। मैं क्या है, मेरा क्या है, हम किस लिए पैदा हुए, जीवन का उपयोग कैसे करना है, चाहे हम कोई भी हो, संसारी हो, सन्यासी हो, राजकारणी हो, व्यापारी हो, खेतीबाड़ी करने वाले हो, बड़े सेठ हो या भिखारी हो, हर चीज़ को नापा जाता है, वैसे हमें भी नापा जाएगा। हमें जैसी जैसी समझ आएगी सत्संग से, तो हम खुद को टेस्टर लगा कर देख पाएंगे हम परमात्मा के कितने करीब हैं। सद्गुरु के ज्ञान से अकर्म, कर्म, सत्कर्म भी समझ में आएंगे। दूसरों की भलाई के लिए किए जाने वाले सत्कर्म समझ में आएंगे। सेवा भाव, भक्ति भाव समझ में आएगा। अपने भाव को शुद्ध कैसे करें ये भी समझ आएगी। किए हुए सत्कर्म से पुण्य की प्राप्ति तो होगी, लेकिन हमारा उद्धार करने के लिए नामस्मरण, सेवा, ध्यान, साधना करके पूरा जीवन साधनामय बनाना होगा। ओम गुरुदेव, तेरा तुझको अर्पण प्रभु।